बिहार एनडीए में नाराजगी का दौर चल रहा है। सीटें फाइनल हो गई है। चिराग को 5 सीटें मिली, चाचा पर वो भारी पड़े, लेकिन पशुपति पारस खाली हाथ रहे तो आज इस्तीफा भी लिख सकते हैं। बड़ी खबर कुशवाहा के में से आ रही है, जहां वो पार्टी के लिए 2 सीटें चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट थमा दी। अब ये भी नाराज चल रहे हैं। कल साझा पीसी में इन्होंने अपना नेता तक नहीं भेजा था, यानी कल जो हुई बैठक उसमें अपना साझा नेता भी नहीं भेजा। कुशवाहा ने 2 सीटें मांगी थी, जिस पर सिर्फ 1 सीट मिली है। सीट शेयरिंग के ऐलान में नहीं भेजा उन्होंने अपना नेता, जिससे ये साफ दिख रहा है कि नाराजगी इस खेमे में है। काराकाट और सुपौल या सीतामढ़ी सीट मांगी थी, अपने प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। सिर्फ 1 सीट इनके खाते में मिली है। शशि भूषण, नाराजगी का दौर तो थम ही नहीं रहा है। पशुपति पारस तो नाराज थे ही, अब उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है। बिल्कुल कुशवाहा नाराज है। और देखिए, सबसे पहले हमने ये खबर बताई थी, आज तक में ये खबर दिखाई थी कि आखिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो आखिर क्यों उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि जो है वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें शामिल नहीं हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मुंबई में थे, ये भी जानकारी मिली। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अब तक नहीं आया है, ना तो सोशल मीडिया के जरिए और ना दूसरे माध्यमों से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक और सीट की मांग कर रहे हैं, ये लगातार हमारे पास खबर आ रही थी। सिवान या फिर सीतामढ़ी, कोई 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। काराकाट सीट उनको दी गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये बताया जा रहा है लगातार कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आज दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक हो सकती है, चर्चा हो सकती है। और संभव है कि एक बार वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से या शीर्ष नेतृत्व से बात करें, और वहां अगर बातचीत बन जाती है तो ठीक है, वरना कुशवाहा आगे क्या फैसला लेंगे इसका खुलासा भी होगा। अर्पिता, ठीक है, रहिए, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की दिख रही है। अब सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में तनातनी दिख रही है, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी ने खुद के पास रखी, जेडीयू को 16। यहां चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी गई है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ऐसे में दिल्ली में भी काफी हलचल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी बताया जा रहा है दिल्ली में है, राज ठाकरे भी दिल्ली में है। अब फैसले पे फैसला बहुत मुश्किल इसमें, ऐसे में कि सबको खुश कर लिया जाए। देखिए, बिल्कुल सबको खुश करना गठबंधन में बहुत ताकत तो देता ही है, लेकिन खुश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अर्पिता, चिराग पासवान ने 6 सीटें लड़ी थी, तो अब की बार 5 पे आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जब एनडीए में आया था तो 3 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीटें मिली है। जीतन राम मांझी को 1 सीट मिली है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटें चाहते थे। 1 सीट जो है काराकाट, जो बीजेपी की तरफ से कल जब सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट हुई तो वो सीट तो दी ही गई है, लेकिन वो दूसरी सीट जो है सुपौल या सीतामढ़ी में से 1 चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही सीटों में से कोई भी सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दी गई है। उनकी नाराजगी जो है वो उन्होंने जाहिर भी की है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के सामने कि देखिए, मेरे को 2 सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। पिछली बार 2019 में मैंने 2 सीटें जो है महागठबंधन में लड़ी थी, 3 सीटें जो है वो एनडीए के साथ 2014 में लड़ी थी। तो हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, मैं तो जेडीयू छोड़कर आया हूँ। ये बात उन्होंने जो है बीजेपी आला कमान को बता भी दी है। दूसरी तरफ राज ठाकरे को लाया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना शिंदे भी यही चाहते हैं कि राज ठाकरे आए, और अगर राज ठाकरे आते हैं तो ऐसे में जो है उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है उस पर डेंट मारी जा सकती है, सेंध लगाई जा सकती है। और इसी कारण बीजेपी 1-1 सीट को अगर देखें तो उसकी अलग अलग रणनीति बना रही है, कैसे जीती जा सकती है, किसको साथ में। ठीक है, मैं रोक रही हूँ। देखिए, इसी बीच बिहार से ही जुड़ी है बड़ी खबर। बिहार सीट बंटवारे पर शाहनवाज का एक बड़ा बयान आया, और नाराजगी पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो पशुपति पारस को लेकर उन्होंने बात कही कि कोई पार्टी सीटों पर नाराज नहीं है। यानी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नाराज नहीं है, बिहार की जनता हमसे राजी है। और हिमांशु, ये कह देना मात्र क्या सब कुछ सुलझा देता है? नाराजगी तो साफ दिख रही है। कल की बैठक में कोई अपना नेता नहीं भेजा उपेंद्र कुशवाहा ने, उसके साथ पशुपति पारस भी नाराज है। ये नाराजगी तो छनकर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल पशुपति पारस की नाराजगी भी है, और सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि वो एनडीए के साथ अभी तक हैं जब तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो जाती है। वो उनको उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग में उनको 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ
तो उनकी नाराजगी जो है वो खुलकर भी सामने आने लगी है। और आज 11:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अर्पिता, वो ये है कि पशुपति पारस, क्योंकि केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री है, मोदी सरकार 2 में, और जब पार्टी का विभाजन हुआ था एलजेपी का, तो एक धड़ा जो है पशुपति पारस के साथ आया था, तब उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था। वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और उनकी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है बिहार में। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, जरा सुनिए। कैसे देखते हैं ये सब? उस बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मालूम है कि कोई भी हमसे नाराज नहीं है। बिहार की जनता हमसे राजी है, तो जब जनता राजी है तो सब राजी है। सर, एक अलग सवाल जो है वो जिस तरीके की गंदी चालें चल रही है, इलेक्शन कमीशन जैसे संस्थानों का प्रयोग कर रही है, इसको इलेक्शन कमीशन को अपना पार्टी ऑफिस बना रखा है, जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं,